नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। अभी हमारे साथ दो शख्स हैं, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और दूसरे तरफ बीजेपी के नेता। आइए हम जानते हैं जो राबड़ी देवी के आवास पे, उसके बाद फिर लालू यादव के आवास पे और अभी 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 पता चला है कि लालू यादव के करीबी पे लमसम 15 ठिकानों पे ईडी का छापेमारी चल रही है। इसको किस प्रकार से देखते हैं, पहले हम बात करेंगे बीजेपी वाले से ही। अच्छा बताइए दिलीप जी कि इतना छापेमारी क्या जरूरी है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें अपने अतिथि पे स्टूडियो में बुलाया। आपने बोला ईडी या सीडी सीबीआई की या क्या उन्हें जरूरी है। ईडी सीडी सीबीआई जो भी है ये एक संवैधानिक अपना अथी है जो किसी के अथी पर नहीं, वो अपने आप से चलती है एवं जो जिस वो तो एक जांच का विषय है, वो आप या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपने काम करती है, इस पर किसी को शक नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा। देखिए, लेकिन शक तब से होती है जब आप बार बार अपोजिशन के लोग पे ही ईडी या सीबीआई को छापा पड़ता है। इस पर क्या कहना है? बीजेपी के लोगों पे क्यों नहीं छापा पड़ता है? नजरिया सोचने का है। आज मैं बताना चाहता हूं मनीष जी कि उस समय याद कीजिए जौन समय लालू जी की सरकार कांग्रेस के साथ चल रहा था। ये आज की बात नहीं है, 1995-96 की बात है। उसी उनकी सरकार के समय भी अरेस्टिंग हुई थी या जो भी केस खुला था उस समय से ही चल रहा है। लेकिन अब वो जो उस तथ्य को तहकीकात करने के लिए अगर वह एजेंसी स्वतंत्र है, वो जब चाहे किसी को भी अगर शक होगा तो वो जांच कर सकती है। मेरा इस सवाल पर का आप किसी का जवाब कोई नहीं दे सवाल नहीं होनी मेरा चाहिए। सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन के लोग को ही या एनडीए से बाहर के लोग पे ही सीबीआई या ईडी का छापा क्यों पड़ता है, या इनकम टैक्स के छापा? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो एक बार नजरिया जो है वो आप ये जो भी है, जो भी मतलब कि नजरिया देखने का है, लेकिन यह स्वतंत्र है और ये अपना ढंग से काम करती है और इन पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। एक तरह से जैसे आप जो सवाल कर रहे हैं, यानी न्यायालय पर भरोसा नहीं है आपको, न्यायालय पर भरोसा नहीं है, या तो कहीं ना कहीं आप शक के दायरे में हैं जिससे आप डरते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये इस तरह का भ्रमित करके आप बचना चाहते हैं। ये बिल्कुल कहीं नहीं, ऐसा न सोचिए। और जो अपना ईडी सीडी सीबीआई जो करती है, आप न्यायालय पर हर इंसान को भरोसा रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बोलते हैं विपक्ष के लोग तो ये अच्छी नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। राजवानी जी, आपसे यही सवाल रहेगा कि आखिर ईडी सीबीआई और आईटी इनकम टैक्स पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों न जांच हो, ये बताइए। पहले से तो जांच चल रही थी लालू यादव पे। सबसे पहले आपको नेशनल भारत के दर्शक को धन्यवाद, और आपको भी, आपके चैनल को, सभी को एक साथ धन्यवाद कि हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने बुलाया है और इस चर्चा में शामिल किया है। अब जहाँ तक कि सवाल आपका है, उस सवाल में ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जब जब राजद या कोई भी आज देश में, ममता बनर्जी हो या जो भी हो, बीजेपी अगेंस्ट सरकार बनती है, तो एक सीबीआई को
टूल्स के रूप में, ईडी को टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब जब सरकार को अस्थिर करना है, भारत सरकार पूर्ण बहुमत में है, वो जानती है कि हमें कोई हिला नहीं सकता है, तो इसको अस्थिर करने के लिए यही एक टूल्स है जिसको कि इस्तेमाल, थोड़ा इशू है, ऐसी बात नहीं है कि क्लेम है, क्लेम तो हर आदमी किसी पर भी हो सकता है। जहां सवाल है कि विश्वास नहीं है, विश्वास है तो लालू यादव के ऊपर जो भी आज तक आरोप लगे हैं, चाहे चारा घोटाला हो या और भी कुछ कुछ लग चुके हैं, तो उसको भरोसा है और उस प्रक्रिया में आ लेना, जो सजा हुई है, सजा मने उसको पूरा करके और उस प्रक्रिया से आ करके हम लोग मने लालू यादव जो है अपने सब कुछ किए। भरोसा है तब तो जो भी है सीबीआई जा रही है, जहां भी जा रही है, जो भी हैं जहां भी जा रही है, उनको कोऑपरेट किया जा रहा है। कॉपरेट कहाँ किया जा रहा है ये बताइए। आपके समर्थक जो हैं वो बाहर धरना पे बैठ जाते हैं, हुड़दंग करने लगते हैं। अभी आप बताइए कहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? कहीं एक भी जगह बता दीजिए बिहार में या बिहार से बाहर पूरे भारत नहीं, जब राहुल गांधी से कोई धरना पर बैठा हुआ है? राहुल गांधी से भी पूछताछ जब हुई थी, उस समय भी कांग्रेस के लोग राबड़ी देवी विषय यहाँ पे आरजेडी और लालू यादव से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस वाले बताएंगे। आप विषय, आप जो सवाल उठाए हैं कि आप जो है क्यों इससे घबराते हैं या क्यों, आपको क्या इतराज है? कोई इतराज नहीं है। आप जिस तरह से आप बार करेंगे उस तरह से हम तैयार हैं, हम उस बार को झेलने के लिए तैयार हैं, हम अपने आप को मजबूत करके रखे हैं। ठीक है कि जितनी तरह का हथियार आपको चलाना है आप चलाइए। दिलीप जी ये कह रहे हैं कि जितनी तरीका के हथियार चलाना है चलाइए, क्या कहिएगा ये बताइए। ये मैं मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब चलाना ही है और चला रहे हैं, आपको ये अनुभव हो रहा है, तो फिर इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस्तेमाल कर रही है। अगर आपको संविधान पर एवं न्यायालय पर भरोसा है तो आप कहीं न कहीं हताश हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं आपने दगा है, हताश आरजेडी या लालू यादव नहीं है, हताश नहीं है। हताश आप लोग अपने आप को हो करके आप माने इस तरह का कार्य करवा रहे हैं और टूल्स के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी वाले को आप लोग दोष क्यों दे रहे हैं? दोष क्यों दे रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी पर आपने क्या एलिगेशन, क्या बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे एलिगेशन, राज्यपाल को कभी कभी वहाँ बंगाल में भी टूल्स बना लेते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहां भी आपकी सरकार नहीं है वहां आप जो है राज्यपाल तक को आप टूल्स बना लेते हैं। कोई ना कोई इशू पर जो है आप विकास का कार्य करने नहीं देते हैं, सरकार को चलने के लिए नहीं देना चाहते हैं। आपकी आरजेडी का जो है विकास का जो कार्यक्रम है, अभी जो तेजस्वी जी जो बोले हैं कि हमने 20,000 को बहाली देंगे, ये कार्य आप लोग हताशा में है कि कहीं ये पूरा ना कर ले, इसलिए आप दूसरे उलझन में उलझा रहे हैं कि इसको सीबीआई से परेशान करो, इसको फलाने ढकाने। 1 मिनट, जो भी है आपको और कुछ बुझा नहीं रहा है। एक बात और है दिलीप जी कि जहां जहां आपकी सरकार नहीं होती है, ये अपोजिशन का कहना है, खास करके आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन के जितने भी लोग हैं, खुन्नस निकालने के लिए कि कैसे सरकार चल रही है उसको गिराने के लिए आप तीनों सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे करते हैं। मैं पहले आपका सवाल का जवाब दे दूं या पहले उनका सवाल का जवाब दे दूं?
सबसे आपने बताया अभी जितना ये तेजस्वी यादव आज 7 महीना होने जा रहा है, इन्होंने सभी जितने भी पहले कलम से 20 लाख रोजगार का मैं वादा करता हूं, 10 लाख 10 लाख का। हाँ। अब ये बताइए कि आज 7 महीना में 20 मीटिंग हो गई, 20 कैबिनेट की बैठक हो गई, आज तक बहाली का कोई अथी निकाला गया है? प्रक्रिया में है, सारा प्रक्रिया में है। एक बात नहीं है, निकाला गया है तो आप इसको माने हमको बताइए। एक दिवसीय भोज नहीं है कि आप भात दाल बनाया खिला दिए बुला के। पहले 1 मिनट सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। 1 बोलने मिनट दीजिए, सुन लीजिए। बोलने दीजिए। आपका भी नंबर आएगा राजमणि जी। डिपार्टमेंट का जो है, राजमणि जी आपका भी नंबर आएगा। रोल है वो, उस रोल पे 1 मिनट सारा प्रक्रिया से गुजर रहा है और बहाली होगी। स्पष्ट करने दीजिए मेरी बातों को। आप यही काम तो करने नहीं दे रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि माने ये सरकार, बिहार सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, अपने कार्य को जो है सफलता पूर्वक करे। पहले जो भी दर्शक को देखने के लिए थोड़ा सा अच्छा बोलने दीजिए राजमणि जी, दिलीप जी को बोलने दीजिए। आपका भी नंबर आएगा। चाहता हूँ कि जिस तरह से पहली कलम से पहली बैठक में हम 10 लाख का बहाली करेंगे, आज जो भी बहाली का प्रक्रिया आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा, सिपाही का बहाली हुआ है ना, प्रशासन की, तो बताइए कि जो वर्दी पहन के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, बात समझ रहे हैं? आज मैं बताता हूं 4.5 लाख का जो भी माने लगभग 4.5 लाख की जो नोटिफिकेशन बीजेपी के साथ समय में ही उसका हो गया था सारी प्रक्रिया, ठीक है। अभी आप जाकर के वहां आप देख भी सकते हैं, ठीक ना। 4.5 लाख की बहाली का पूरा नोटिफिकेशन जो है चार्ट बन चुका है। अरे कम से कम वही तो कम से कम आप लोग बहाली कर दीजिए। 10 लाख तो हम जानते हैं कि आप नहीं कर पाइएगा, ये तो एकदम पूरा एकदम समझिए कि सरासर झूठ है, ये कभी नहीं हो सकती है, ये एकदम दिल में हटा लीजिए। सीबीआई ईडी पे बोलिए, कुछ सीबीआई ईडी पे बोलिए आज, क्योंकि चर्चा है सीबीआई ईडी पे। क्यों आखिर विपक्ष के नेता पे ही सीबीआई ईडी लगता है? को एकदम विपक्ष का कोई अथी नहीं है, और इसमें जितना भी है न समझे परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद एवं हमारी हमारा दुकान कैसे चले, बताइए कहाँ परिवारवाद नहीं है? नहीं, इसमें देखिए कहाँ परिवारवाद नहीं, पूरा परिवारवाद है। आज ये पूरा परिवारवाद है, बिहार से बताएं, पूरा परिवारवाद है। आप एकदम पूरा उठा के देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। नहीं मैं बताना चाहता हूँ, और मैं कहना चाह रहा हूँ, 7 दुकान अपना दुकान कैसे चले ये फिक्र है, ये फिक्र कभी नहीं है कि जनता को कैसे बेरोजगार को कैसे करे। उदाहरण दूं, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। परिवारवाद कहाँ नहीं, दुकान मेरा कैसे चले, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। आप देख लीजिएगा, जनता जान रही है कि कहाँ परिवारवाद है, कहाँ नहीं। और ये जान लीजिए, आपने जिस तरह से कुर्सी कुमार किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए, किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। उसमें आप तो भागीदारी नहीं है, और उसमें उनके कार्य का भागीदार रहे हैं। सबसे ज्यादा तो भागीदारी आप ही रहे हैं। वाले समय 2024 में पूरी तरह से सफाई, सबसे ज्यादा भागीदारी आप ही सब देख रही है। सबसे ज्यादा इस चीज का योगदान आप ही का है। करेगी जनता, सबसे ज्यादा योगदान आपका कुर्सी कुमार का आप ही का है। आप ही का कुर्सी कुमार को सफल करने में आप ही का योगदान है सबसे ज्यादा। आरजेडी बहुत कम समय के लिए रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट आप ही लोग किए हैं। अरे भाई, आपने जिस मुख्यमंत्री को जब तक जलील किया, आरजेडी के साथ आए हैं, और उसके बाद अभी भी चल रहा है, अभी भी मीडिया में चल रहा है, बहुत सारे जगह चर्चा चल रही है कि आप लोग उनको आकर्षण करने का काम कर रहे हैं। जी थोड़ा सा आप पहले बातों आप सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को गृह मंत्री कॉल करते हैं, कभी मुख्यमंत्री, कभी राजनाथ सिंह। नीतीश कुमार बोले न खुलकर विधानसभा में कि राजनाथ सिंह का कॉल आया था, हमको जन्मदिन का बधाई दिया गया है। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब मैं क्यों आप जब आरजेडी के साथ सरकार बनी है, तब तक बीजेपी अपना डोरा डाली है।
आज मैं बता स्पष्ट मैं जो कहना भी चाहता जो हूँ। भी आप सही गलत नीतीश कुमार किए अब हैं, दर्शकों को उसमें देखने पूरा का पूरा जो अगर है आप बीजेपी का ही क्षमता रखिए मनीष जी, एकाएक बात बीजेपी का करवाइए। ही जो है योगदान है, सबसे ज्यादा बीजेपी का योगदान है। जो भी सही गलत आज तक नीतीश कुमार किए हैं, दिलीप जी नीतीश कुमार पर सवाल आप दिलीप लोग ने जी कम से कम नहीं उठाए। दिलीप जी, तेजस्वी यादव का कहना है कि जब जब बीजेपी डरती है तो तीनों सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे करती है। क्या कहिएगा? आखिर तो उनका कहना भी तो सही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मामला जो है आज की मामला नहीं है, ठीक है। यह मामला जो है आपकी सरकार, जब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी तब का मामला है। और यह संवैधानिक संस्था है, वो किसी की मन से या किसी के अति से नहीं चलती है। और अगर कोई भ्रम पाल लिए हैं तो ये एकदम दिल से निकाल दीजिए और संविधान पर भरोसा कीजिए, न्यायालय पर भरोसा कीजिए। अगर वही आदमी सवाल उठा सकता है कि जो कहीं ना कहीं कमी है, तो अपने कमी को छुपाने के लिए बीजेपी में कमी है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। बीजेपी में कमी है, कमी तो है ना बीजेपी में। राजमणि जी बता रहे हैं कि कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, तब हुड़दंग आप लोग मचाए हुए हैं। जांच को क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप लोग? जांच का प्रक्रिया जो भी है हम लोग पूर्ण रूपेण जो है सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फर्स्ट बार बोले कि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। आप आइए, हम एकदम निष्पक्ष हैं, आप आइए। हम क्यों नहीं हम सवाल उठाएंगे बीजेपी पे। एक जगह की बात हो तब तो, हर जगह आप ऐसे ही इसी तरह से आप करते हैं। जब हम संविधान में जब हम विधानसभा में जो भी जनता को हम के आगे हम फैसला कमिटमेंट करके हम आए हैं, वो जब हम ताबड़तोड़ जब हम एक्शन में हैं, विधानसभा में फैसला लेने की हमारी बारी आई है, तब ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। विपक्ष जो है डिस्टर्ब करती है, कभी टूल्स सीबीआई को बनाती है, कभी ईडी को बनाती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कोई सगुफा बिहार में छोड़ देगी, कभी कुछ कर देगी। अभी देखिए चल रहा है यहाँ तमिलनाडु में, अरे घटना दुर्घटना हर जगह गाहे बगाहे होती है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में आग लग गया है, एक जगह आग लगा के तो क्या अस्थिर किए हुए हैं। एक लास्ट कमेंट दिलीप जी, इनका कहना है, बार बार फिर वही बात बोल रहे हैं, आप सवाल के जवाब से भटक रहे हैं, सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर विपक्ष के नेता पे ही छापेमारी क्यों होता है। आपके भी कर्नाटक में पकड़े गए थे विधायक के बेटा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाया है अभी तक के? हम तो एक बार मैंने आपको बोल दिया कि वो एक संवैधानिक संगठन है, वो कभी भी किसी के साथ ही जांच कर सकती है। बीजेपी वो हमको कहने से पार्टी को ही के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अपने यूपीए पर कोई जो है इस्तेमाल नहीं हो सकता है। समय का अभाव है, समय का अभाव है, बस्ता में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जब हम बहुत बहुत धन्यवाद।